चलो इसको क्या पढ़ेंगे? लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। तुम लोग ना धीरे धीरे बोलना, ठीक है, वरना इसमें दिक्कत होगा। एकदम आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं कि छप्पर उड़ा देना मेरा यहाँ। लेटर मीन्स इसको क्या पढ़ते हैं? अक्षर। अच्छा, अक्षर को हम लोग कहीं देखते हैं कि अक्षर होता कैसा है। अभी बोलो किसका नाम लिखे? बोलो छोटू नाम किसका है? छोटू का नाम है। चलो तो CHH, इससे छ होता है, इसमें ओ लगा दिए तो छ छो, अल्लाह छोला, छोला नहीं पढ़ना है, छो और TU से टू। अच्छा, इस छोटू को अगर हम ध्यान से समझना, हल्ला करेगा बाहर कर देंगे हम, पहले बता रहे, इसलिए ध्यान से समझो। छोटू को अगर हम C अल्लाह कर दे, अल्लाह का मतलब समझा कि इसमें से C को बाहर निकाल दे, H को यहाँ निकाल दे, EH को यहाँ निकाल दे, EO को यहाँ निकाल दे, T को यहाँ निकाल दे और U को इधर निकाल दे। निकाल दिए तो देखो अभी क्या बन गया? ये बन गया CHHOTU। अब सुनो अभी ध्यान से, यहाँ देखो C यहाँ लिखे, H यहाँ लिखे, एगो H यहाँ लिखे, EO यहाँ लिखे, T कहीं और लिख दिए, U कहीं और लिख दिए। देखो तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जरा तुम दिमाग लगाओ। ये सब अलग अलग कर दिए। अब जब इसको अलग अलग करेंगे, फिर से रुक गया। देखो अच्छा, हल्ला नहीं करो, कोई बात। अब बोलेगा नहीं बीच में, रुक जा, चाहे वो खड़ा रहे या बैठल रहे, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो हो या ना हो, उसको छोड़ देना, यहाँ तुम पढ़ने पर ध्यान दो। तो देखो इसको समझो, अगर हम यहाँ चर्चा करें तो देखो C अलग हो गया, H अलग, TUO सब के सब क्या किए? अलग कर दिए। अच्छा, इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ा था, बोलो इंग्लिश में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 पढ़ाए थे ना। ABCD जरा उंगली पे गिन के बताओ कितना होता? टोटल 26 लेटर होता है। अब देखो उस 26 अक्षर में से ही एगो C है, एक H है, एगो H है, यहाँ T है, U है, O है। अब जरा इसकी चर्चा करो। देखो इस सब का यूज करके, यानी कि ABCD में कहीं अक्षर यूज करके हम अपना नाम लिखते हैं। हम अपना नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे हम बताओ किसका नाम लिखें? हम नीतीश का नाम लिखते हैं। तब नीतीश का अगर हम नाम लिखे तो बताओ ABCD में से हमको कथी लेना पड़ेगा? N, उसके बाद क्या लेंगे? I। ABCD में से न ले रहे हैं, फिर हम क्या लिखेंगे? TISH। ABCD में ये सब अलग अलग लिखल था, N कहीं और था, I कहीं और था, T कहीं और है, फिर वो I कहीं और है, S कहीं और है और H कहीं और है। ये सब अलग अलग था कि नहीं था? इसका प्रयोग करके हम कथी बना दिए? नाम लिख दिए। नाम लिख दिए कि नहीं नाम लिख दिए? तो जब हम लोग नाम लिखते हैं तो यह एक प्रकार का क्या बन जाता है? वर्ड। क्या बन जाता है? ये ध्यान से समझो, ये क्या बन जाता है? वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। क्या कहते हैं? तो चलो समझो। तो देखो हम लोग ABCD का यूज करके नाम लिख लिए। जो ABCD है उसी को अक्षर कहा जाता है, समझ में? ABCD को ही क्या कहा जाता है? अक्षर। तो बता इंग्लिश में कुल कितने लेटर होंगे? 26। तो ध्यान रखना, इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि लेटर वह होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। जिसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो इसका परिभाषा लिखे, एकदम बच्चा वाला परिभाषा लिखेंगे जितना को तू सब है, ठीक है? देखो इसका और बढ़िया परिभाषा हो सकता है, लेकिन वो परिभाषा अभी नहीं देखेंगे, इसको अभी एकदम छोटू सा परिभाषा देखते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे, हला नहीं, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ? तो लिखेंगे कि अक्षर का, देखो यहाँ अक्षरों का, क्योंकि एक से ज्यादा अक्षर यूज करना पड़ता है। अरे जैसे हम नीतीश का नाम लिखे थे तो हमें एगो लेटर थोड़ी यूज किए थे, एक से ज्यादा लेटर था ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अक्षरों का प्रयोग करें। अक्षरों का प्रयोग कर हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द। क्या बनाते हैं? शब्द बनाते है, समझे में?
अब फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखो सुनो ध्यान से। अक्षरों का प्रयोग कर हम लोग क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। अब सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करेगा कोई, आराम से समझो। तो बताओ इंग्लिश में कुल कितने अक्षर हैं? 26। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अंग्रेजी में, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर हैं? 26। इसको अल्फाबेट भी बोला जाता है, समझा? 26 अक्षरे हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर हैं। लिखो इसको, कॉपी पे लिखो तो फटाफट। हाँ, हिंदी में लिखेगा। अक्षर को कितने तरीके से लिखते हैं बताओ? हम लोग कहते नहीं बड़का ABCD है, छोटका ABCD है, वही 2 तरीका हुआ। जिस 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो जो बड़का ABCD कहते हैं ना, उसको कहते हैं कैपिटल लेटर। उसको कथी बोलते हैं? बड़का ABCD को इंग्लिश में कथी कहेंगे? कोई एक आदमी बोलो, कैपिटल लेटर। हाँ आराम से बोलो, बोलना होगा तो आराम से, ठीक है? क्योंकि पहले की तरह क्लास नहीं चल रही है, ठीक है? देखो कैपिटल लेटर, उसके बाद बोलो एगो छोटका ABCD लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, इसको हम लोग कौन सा लेटर कहेंगे? स्मॉल लेटर। तो बोलो ABCD को कई तरीके से लिखते हैं, कौन कौन तरीका है? एगो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में। बोलो किसमें किसमें? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। फिर से लिखो इसको कॉपी पर, चलो। हाँ दोनों डिब्बा बनाइए और इसमें कैपिटल लेटर में ABCD लिखिए और इसमें स्मॉल लेटर में ABCD लिखिए। हाँ हाँ, इसमें बड़ा वाला ABCD, इसमें छोटा वाला। बोलो तो कैपिटल लेटर में यहाँ लिख लिया ABCD, स्मॉल लेटर भी हो गया। अब इसमें से देखो वोवेल को और कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं? छांटते हैं। तो बोलो इसकी टोटल संख्या कितने है? 26। इहो कितने है? 26 दोनों में। अब इसमें से देखो कुछ को वोवेल कहा जाता है। अब वोवेल काय को होता है बताओ? सबको पता? देखो इसमें से एगो इसको वोवेल कहते हैं A, E, I, O। तो देखो ध्यान से, इसमें से जब हम लोग A को, E को, I को, O को और U को, बोलो इसकी संख्या कितनी है टोटल? इसको क्या कहते हैं? वोवेल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसके अलावा जो बच जाएगा उस सब के सब क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाएगा? तो बोलो इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ो तो, वोवेल। क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो। अब इसके बाद जो बच गया, अच्छा इसके बाद क्या क्या बचा जरा दिमाग लगाओ। इसके बाद बचेगा B, C, D, E नहीं ना होगा, उसके बाद कथी होगा? F, G, H, I नहीं होगा, J, K, M, N, O नहीं होगा, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो देखो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो। चलो बताओ लेटर किसको कहते हैं? ABCD को बताए थे। बताओ लेटर कुल कितने होते हैं? बताए थे कल, पढ़ाए थे ना। अब बताइए 26 लेटर को हम लोग कितने तरीके से लिखते हैं? कौन कौन तरीका है? दूगो कौन कौन? कैपिटल लेटर एक, स्मॉल लेटर। बोलो कैपिटल लेटर में काय गो लेटर? स्मॉल लेटर में दोनों में 26 गो होता है। उसमें से वोवेल कितना है? कौन कौन?
A-E-I-O। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। कॉन्सोनेंट कितने? सब बोलो, कौन कॉन्सोनेंट 21 को हमको बता सकता है? बोलो आदित्य, खरा बोलो, कौन कौन कॉन्सोनेंट होगा? C-D, हाँ F-G-H, हाँ J-K-L, बोलते जाओ। M-N-P-Q-R, S-T, V-W, X, Y, Z। बैठो, बैठ रहे, इसको भी पता है। बस 5 गो इसमें से क्या करना है, निकाल देना। देखो, इसमें एक सेमी वोवेल भी होता है, लेकिन सेमी वोवेल तुमको अभी नहीं पढ़ना है। सेमी वोवेल का मतलब होता है कि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है, वोवेल की तरह भी हो जाता है। लड़का, हल्ला नहीं, एकदम शांतिपूर्वक देखिए। चलो, आज हम लोग कुछ कुछ का शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ हम क्या लिखे हैं, पढ़ो, WORD, वर्ड। क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलो। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द नहीं, शब्द। बोलिए, क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसको कॉपी पर नोट करो एक बार तुम लोग। संज्ञा वाचन, हाँ देंगे, पहले इसको तुम लिखो। संज्ञा भाषण सब होगा, करे संज्ञा भाषण दीजिए। इसको पहले काम कीजिए, उसके बाद हाँ लिखे रखते हैं। तुम पहले काम करो, इसको लिखो वर्ड्स। कभी बोल रहे हो? खरा सर जी अपने मोबाइल देखते हैं, गधा कहीं। चलो पर यहाँ देखो, अब वर्ड किसको कहते हैं? कल हम लोग बताए थे कि हम लोग लेटर का यूज करके कथी लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। अरे ABCD का यूज करके केकरो केकरो नाम लिखते हैं ना, शब्द लिखते हैं। बोलो, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कथी लिखते हैं? शब्द नहीं रे, शब्द करे, ये शब्द लिखते हैं। चलो यहाँ देखो, हम शब्द लिखते हैं, तो शब्द का परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ? शब्द किसको कहेंगे? नहीं पता है? अच्छा चलो देखो, सुनो, हाँ बोलो, शब्द किसको कहते हैं? वर्ड के गधा है। सुनो, अभी देखो, कुछ लेटर हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान से समझना, तब समझ में आएगा। देखो यहाँ सोचो, हम एगो दूगो ABCD में से ना लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? हम एगो लिखे हैं R, समझा क्या? नहीं तो छोड़ो, एगो एकदम आसान वाला लिखते हैं। एक है A, एगो लिए हैं L, एगो लिए हैं P, एगो लिए हैं E, एगो फिर लिए हैं P, ठीक है? अब देखो, बोलो इसमें कुल कितने लेटर हैं? 5 गो लेटर है। बोलो, पहला लेटर कौन है? A, L, P, E, P। ये सभी के सभी अभी क्या है? अक्षर। ये सभी के सभी अभी क्या है? लेटर हैं। इनको अक्षर कहा जाता है। अब सुनो ध्यान से, अब इसको बोले कि सुनो तुम लोग एक साथ चलो। इसको क्या बोले? एक साथ चलो। अब जब ये एक साथ आएगा तो सोचो, पहले कौन आ गया? A, उसके के बाद कौन आया? L, P, E। बोलो, ई कथी बन गया? एप्पल बना है। अल्पेप बन गया। कथी है? तो बोलो, अल्पेप का मतलब होता है कुछ? नहीं ना होता है अल्पेप का मतलब। और समझो, अब पहले क्या हुआ कि पहले A आ गया, फिर हम P के बोला लिए, फिर L आ गया और फिर E आ गया। तो बोलो, क्या ये APLE इसका कोई मतलब हुआ? नहीं मतलब हुआ। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो, यहाँ A है, फिर किसको बुला लिए? P को, फिर किसको बुला लिए? P, तब L, E। एप्पल मीन्स
एप्पल मीन्स कथी हुआ? सेब हुआ ना। तो अब यहाँ ध्यान से समझो, इहो अक्षर से मिलके बनल है, ये भी लेटर से मिलके बना हुआ है, और ये भी लेटर से मिलके बना हुआ है। सब लेटर से मिलके बना हुआ है, समझ में आ रहा है? लेकिन देखो इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका भी कोई अर्थ, लेकिन इसका अर्थ, इसका कौन सा अर्थ है बोलो? ये लिखा क्या है? एप्पल। अभी चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, देखो एगो लिख दिए हैं, ओ को लिया है, जी को लिया है और डी को लिया है। ये सब अभी कथी है? अलग अलग लिखल है। तो ये अभी लेटर है, ये अभी क्या है? ये अभी क्या है? अब हम इसको क्या किए कि इसको बढ़िया से लिखेंगे। तो पहले किसको बुला लिए? ओ को, वही के बाद जी डी। ओ जी डी कथी होता? कुछ हुआ? इसका कोनो अर्थ निकला? जबकि ये होता लेटरे से मिलके बनल है ना। इसका मतलब समझे एक बात बताते हैं। सोचो, ए लड़का बड़ा बदमाशी करता है कहता तुम। सोचो आदित्य है, आदित्य के नाक जो है यहाँ लगा दिया जाए, समझो, आंख को उठा के यहाँ लगा दे, कान को उठा के यहाँ पे लगा दे पीछे, उसके हाथ को क्या करे? गोर में लगा दे, क्या वो आदमी कहलाएगा? बोलो नहीं ना कहलाएगा। हाँ, उसके 2 हाथ के बदले 4 हाथ हो जाए तो उसको आदमी कहेंगे? क्यों? क्योंकि उसका आदमी वाला लक्षण या आदमी की तरह उसका प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा। तो अभी देखो उसका लक्षण आदमी की तरह था। आदमी का लक्षण क्या होता है? क्लास में आया तो एकदम शांत से बैठेगा, लेकिन इसको आदमी वाला लक्षण है नहीं, गधा वाला लक्षण है। बैठल रहता है, गोर हाथ मुंह कान भांजते रहता है गधा। तो ठीक से बैठो, यहाँ देखो, सुनो, यहाँ देखो ये क्या लिखा रे, अभियो देख लो गधा। ओ जी डी मतलब कुछ हुआ? तो देखो एक आंख नाक मुंह कान कहीं कहीं है, एकरा कहीं अब सुटेबल कर देते थे। बोलो इसका कोनो अर्थ नहीं निकला। लेकिन अब देखो, सुनो, पहले जी को लिखते हैं, उसके बाद ओ को लिखते हैं, फिर डी को लिखते हैं। तो बोलो GOD क्या हुआ? GOD गुड नहीं, गॉड। GOD गॉड मीन्स कुछ हो ना, देवता। गॉड मीन्स क्या होता है? फिर से बोलो, एक बार और बोलो। गॉड मीन्स, अच्छा फिर देखो, पहले डी को बुलाते हैं, फिर ओ को। डॉग मीन्स क्या होता है? तुम चट्टा कहीं के। चलो देखो, फालतू का बात नहीं बोलना, यहाँ देखो समझो। देखो DOG डॉग, डॉग मीन्स। तो देखो इसका कोनो अर्थ नहीं था, जबकि इसमें भी 3 गो लेटर है, O है, G है और D है। इसमें भी OGD ही है, इसमें भी OGD है, बस सब क्या है? उसका सीक्वेंस चेंज हो गया। हाँ, सबका ऑर्डर चेंज हो गया। अब समझो, इससे कुछ और बना सकते हैं क्या? और एक और चीज बना सकते हैं। पहले G लिख दिए, फिर D लिख दिए, फिर O लिख दिए। पहले D लिखे, फिर G लिखे, फिर O लिखे। बता, इस सब का कोई अर्थ हुआ? नहीं ना अर्थ हुआ। तो देखो, बोलो इसमें से शब्द कौन कहलाएगा? क्या ये शब्द कहलाएगा? नहीं। ये शब्द कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका कोई। बोलो ये शब्द कहलाएगा? ये शब्द कहलाएगा ना? क्यों?
हाँ, क्योंकि इसका मतलब भगवान होता है या इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। बोलो ये शब्द कहलाएगा, क्यों? अर्थ होता है। बोलो क्या ये कहलाएगा शब्द? क्यों? उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या इसका कोई अर्थ होता है? तो ये भी वर्ड नहीं कहलाएगा। तो देखो शब्द किसको कहेंगे? तो ये शब्द क्या है? सुनो मेरी बात समझो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। किसका अर्थ होता है? ये अक्षरों का समूह है। देखो ना, सब अक्षर का समूह अलग, सब अक्षर अलग अलग था, एक साथ आके सब अक्षर एक साथ बैठ गया, बैठा ना एक साथ। तो जब सब लोग एक साथ बैठ जाते तो ओकरा समूह बोलते हैं कि नहीं? तो जब लोग बैठते हैं एक साथ तो लोगों का समूह, और जब अक्षर बैठा एक साथ तो अक्षरों का समूह, और गधा बैठेगा तब गधों का समूह। तू सब किसका समूह है? गधों का समूह। उसमें सबसे टॉप पे वो लड़का है। छोड़ दो, गधा नहीं आदमी है। देखो यहाँ सुनो, यहाँ पूछा उसको, देखो चेक करो। नहीं पूछ रहे। बोलो पूछ का इंग्लिश क्या होता है? बोलो। बस देखो TAIL होता है, टेल। कथा कहेंगे कुछ बोल देता है। TELL टेल, टेल मीन्स कहना होता है। तो देखो पहले मेरी बात सुनो, समझा? सुनो मेरी बात कि ये अक्षरों का समूह है जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ होता है। उसी को क्या कहते हैं? शब्द। उसी को क्या कहेंगे? तब बोलेगा फिर से, बोलो किसका समूह? अरे शब्द का, अक्षरों का समूह ना होगा। किसका समूह? जिसका कुछ ना कुछ कथी हो? अर्थ हो। जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, उसको क्या कहते हैं? शब्द। बोलो किसका समूह होना चाहिए? उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? अर्थ। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? शब्द। तो इसका परिभाषा लिख लेंगे ना। अब क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? हाथ से बताते हैं ना हम। यहाँ देखो चट्टा में लिखे है, ये नहीं है, कह रहा है केना लिखेंगे। हल्ला नहीं, शांत हो जाइए। चलिए इसका पहले ना हम लोग अच्छा से एक बढ़िया सा इसका सुसज्जित करके, सुसज्जित होता है, ध्यान से समझना, सुसज्जित नहीं। की बात गलत बात है बुआ, उस पैर नहीं लगाइए। चलो इसका एक बढ़िया सा डिफिनीशन लिख ले। देखो या इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? मुंह बंद करके लिखो, ठीक है? कॉपी निकालो और लिखो हिंदी में। हाँ हिंदी में जी। हाँ हिंदी के कॉपी में लिखेगा अक्षरों समूह, सारे समूह लिखा है। हाँ कुछ ना ठीक से बैठिए। वीडियो खराब शब्द कहलाता है, ठीक है? इसको कहीं लिखिए तो आप लोग। देखो यहाँ समझो, इसका क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ ए जा कर्सिव लिखेंगे तो नहीं ना समझ में आएगा। तो तोरा के हम एकदम आसान से लिखते। लिखो यहाँ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग। मीनिंग मतलब अर्थ। मीनिंग मीन्स क्या होता है रे? अर्थ। जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? अर्थ हो। सम मीन्स होता है कुछ ना कुछ, लेटर मीन्स अक्षर, ग्रुप मतलब पता ही है समूह। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है? सुनो यहाँ ध्यान से। लिख लिया इसको? अच्छा लिखिए।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ है डी, यहाँ है जी और यहाँ है ओ। ये सभी के सभी क्या है, लेटर हैं। और इस लेटर से हम लोग अभी देखो वर्ड्स बनाते हैं, डी जी और ओ, ये अभी अलग अलग है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि पहले डी को लिख देते हैं, उसके बाद हम ओ को ला के यहाँ लिख देते हैं। फिर हल्ला करते हुए हम सुन लिए, तो सोच लेना तुम लोग को क्या करेंगे अभी। फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, जी को लिख दिए। तो बताओ ये जो शब्द बना इसका कुछ ना कुछ अर्थ है ना। इसका अर्थ क्या होता है, कुत्ता, DOG डॉग, डॉग मीन्स। तो देखो ये वर्ड कहलाएगा कि नहीं, ये वर्ड कहलाएगा। लेकिन जरा एक और देखो, यहाँ समझो, ये है डी, ये है डी, ये है जी और ये है ओ, है ना। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, डी जी और ओ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो इसको वैसे ही लिख दे रहे हैं। कैसे, पहले जी को यहाँ लिख देते हैं, डी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं और ओ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो बोलो इससे जो हमको शब्द मिल के आएगा, अगर सीक्वेंस बनाएंगे, हल्ला नहीं करेगा बुआ, तो ये बन के आएगा GDO। GDO में कुछ नहीं होता। तो बोलो इसका कुछ ना कुछ अर्थ नहीं निकला, इसका कुछ ना कुछ अर्थ नहीं निकला। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ फिर अगर हम लोग आगे आए तो ये रहा, फिर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये है डी जी ओ। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल में लिख लेगा तुम लोग कॉपी पे। इसको देखो ध्यान से, ये है डी, ये है जी और ये क्या है, ओ। अब सुनो, जी को हम पहले लिखते हैं, फिर हम ओ को लिखते हैं और फिर हम डी को लिखते हैं। तो देखो ये शब्द क्या मिलके बनेगा, GOD। GOD क्या होता है, गॉड। गॉड मीन्स क्या होगा, तो बोलिए यहाँ इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला। तो बोलो क्या ये वर्ड कहलाएगा, नहीं। तो देखो इसी में दो टाइप हो जाता है, एक जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं मीनिंगफुल। क्या कहते हैं इसको, मीनिंगफुल। ये मीनिंगलेस है, ये क्या है, मीनिंगलेस। ये ध्यान रखना, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो उसको मीनिंगलेस और जिसका अर्थ हो उसको मीनिंगफुल। बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी को देखेंगे, इसको सार्थक शब्द कहता है और इसको निरर्थक शब्द। आया, सार्थक और निरर्थक इसको बाद में पढ़ेंगे। तभी आप क्या कीजिए, इसको बढ़िया से एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लीजिए। हाँ, हाँ अभी बनाएंगे हम लोग, अभी यहीं पे, घर से नहीं बनाना। चलो देखो यहाँ समझो, बोलो पहला में क्या लिखा है, पढ़ो, ODG। अच्छा, ODG कुछ शब्द हुआ, इसी को थोड़ा सा बढ़िया से इसको सीक्वेंसिंग बना के हम लोग लिखेंगे। तो ODG में देखो सबसे पहले किसको लिखे, जी को, सबसे पहले जी को, उसके बाद ओ और फिर डी। GOD क्या हो गया, गॉड। GOD हम। चलो देखो समझो, GOD गॉड हुआ। बोलो गॉड मीन्स क्या होता है, देवता या भगवान, कुछ बोल सकते हैं, भगवान भी लिखते हैं। अब बोलो एक और हो सकता है इसमें, इसी को अगर ठीक से सीधा कर दे तो DOG, डॉग मीन्स। चलो अब फिर देखो यहाँ इसको हम लोग सीधा करते हैं, तो ये OCW लिखा हुआ है ना, लिखल, इसको चेंज करो जरा, CO, काउ, काउ मीन्स, काउ मीन्स गाय होता है कि नहीं। अच्छा और हो सकता है कुछ, नहीं ना होगा, OWC नहीं होगा, WOC नहीं ना होगा, तो और कुछ नहीं बनेगा यहाँ। इसको देखो, इसको अगर चेंज करें तो CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होता है, कैट मीन्स। सुनो एक और बन सकता है इसमें, पहले A लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर T, तो ये हो जाएगा एक्ट। एक्ट मीन्स होता है कानून। ठीक है, फिर देखो यहाँ इसको हम लोग पढ़ते हैं,
यहाँ अगर सीधा करे तो RAT क्या होगा? रैट मीन्स बिल्ली, हाँ रैट मीन्स चूहा, रैट मीन्स। अच्छा और कुछ बनेगा? हाँ एक और बन सकता ART, आर्ट। आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। आर्ट मीन्स जैसे तुम्हारा लिखने का एक का कला है, ठीक है, वो हैंड राइटिंग का भी एक आर्ट होता था। जिसका राइटिंग सुंदर हो रहा है उसका अपना एक आर्ट है, कला है लिखने का। देखो ये OX, ऑक्स मीन्स, ये तुमको पता है? अब आगे देखिए, इसको अगर चेंज करें तो क्या होगा? बोलो PEN, पेन। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। और कुछ हो सकता है? नहीं होगा। और कुछ? याद देखो इसको MAT, मैट मीन्स, हाँ मैट मीन्स क्या होता है? और हो सकता है कुछ? एम्ड, टैम, नहीं कुछ नहीं होगा। और देखते हैं इधर, इसको चेंज करो BOOK, होगा ना? B को पहले लिख दिया, O के बाद में फिर के, उसके अलावा भी और कुछ बनेगा? नहीं ना बनेगा। अच्छा इसका बोलो, कौन बोलेगा? हम बोलो क्या होगा उसे? क्या एक इसको बोलने दो। SCHOOL, हाँ वेरी गुड, SCHOOL। क्या होगा ये? स्कूल। क्या होगा? बोलो आदित्य, इसका बोलो खड़ा होके, जल्दी बना। MOTHER, हाँ इसका होगा MOTHER। मदर मीन्स क्या होता है? माँ। स्कूल मीन्स विद्यालय, स्कूल मीन्स विद्यालय। बुक मीन्स, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अच्छा इसका क्या बता, कौन बताएगा? आदित्य और इसको छोड़ के, पंकज को छोड़ के, दोनों में से दोनों व्यक्ति को छोड़ के कोई और बताइए। इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? फेंक के मारेंगे यहाँ से ना, सर के बदला पहले नाक फूटेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा नाक सर से आगे निकला हुआ है, समझा? इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास के व्यक्ति, अरे बोलो कहाँ का? मनीराज खड़ा, इसको बोलिए तो सही ढंग से इसको बैठाइए, क्या बनेगा? GL, हाँ ठीक है GL। आगे बोलो IR, हाँ GLR I। अच्छा गर्ल का स्पेलिंग क्या होता है? बोलो तो। नहीं पता। गर्ल का स्पेलिंग क्या होता है? इधर आओ, इधर आइए। इधर चट्टा कहीं के रे, गर्ल का इंग्लिश तुमको याद नहीं है? बट बोलो गर्ल का स्पेलिंग क्या होता है रे? GI। इससे यही शब्द बनेगा, इसके अलावा और कुछ बनेगा? उसका देखो यहाँ क्या बनेगा? INK। इंक मीन्स क्या होता है? स्याही। गर्ल मीन्स लड़की, इसको लिखो। इंक मीन्स क्या होता है? स्याही। अच्छा इसका कौन बताएगा? कोई भी बता सकता, बोलो। TOP, टॉप। एक और बनेगा, बताओ क्या होगा वो? टॉप मीन्स क्या होता है? सबसे ऊपर होता है ना? हाँ एक और बनेगा POT, पॉट। पॉट मीन्स, पॉट मीन्स घड़ा होता है रे, पता है ना? बर्तन। चलो इसका बोलो GODO, गोडो है? GOOD, गुड। गुड मीन्स क्या होगा? अच्छा चलो समझ में आया? यहाँ बोले SAS। अच्छा हाथ खड़ा करना, इसका कौन बता सकता? हाथ खड़ा करो, इससे कौन सा शब्द बेहतर बन सकता है? SAS से। ये 3 वर्ड्स हैं और इसको सही करना है तुमको छोड़ के, तू बहुत बार बोल चुका। आइए अगला बैच आप ही लोग का ना, स्वैग से स्वागत करेंगे। यहाँ पे डंटा से स्वागत करेंगे, स्वैग तो छोड़ दीजिए। सब होशियार पानी निकालते हैं बाहर से खड़ा होकर। ए लड़का रे, ए इसका नाम जानता है ना? यहाँ देखो यहाँ, हाँ बोलो। गधा का इंग्लिश ASS। S मीन्स क्या होता है? चलो इसका बोलो, इसका कौन बताएगा सीधा करके?
इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। चुप हो। प्रिंस बोलेगा, बोलो प्रिंस। वाटर, वाटर का स्पेलिंग बोल। रे ए में से अति इसको ठीक ठाक करो ना। एकरा हाँ ई पहले ई होगा, डब्लू ए टी ई पहले होगा, आर बाद में। वाटर मीन्स, अच्छा उसको बोलो, उसको कौन बोलेगा? बोलो आदित्य जल्दी। RIC राइस, राइस मीन्स। बोलो मुस्कान इसका। ए लड़की बोलो। रे इसका बोलो ना, सही करो ना। उसे क्या बना सकते हम? देखो यहाँ टेबल क्या बनेगा? TABLE टेबल। इससे क्या बनेगा बोलो? बोल। हाँ BAG बैग, कल हम इसको पढ़े भी थे। बैग मीन्स थैला। हाँ बोलो। CAP कैप मीन्स। चलो हो गया। इसको घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर से, ठीक है? और जितना भी वर्ड्स पढ़ाए सबको घर पे रिवीजन कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सर जी पहले धीरज के तनिक छोड़ दीजिए ना। हाँ सर जी। की क्लास अब आप लोगों की कल होगी, ठीक है? सर जी आप